हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं अपने व्लॉग की शूटिंग कर रही हूँ 1 बजे से। तो अभी हम बैठे हैं रूम में। जैसे कि आपको पता है कि मोक्षु की तबीयत भी ख़राब है। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मोक्षु की तबीयत भी ख़राब है, तो इस वजह से हम इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। और सर्दी का मौसम है तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए भी हम इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि मोक्षु को घर के सिवाय बाहर का जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं करता है, ये बीमार हो जाता है। तो आजकल 4-5 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आए हैं, क्योंकि डेली डेली घर के ब्लॉग बनाना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैंने आज सोचा क्यों ना मैं आज, जब हम अभी पिछले मंगलवार को गए थे कहीं घूमने, तो तब मैंने एक ब्लॉग की शूटिंग की थी, पर वो ब्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया था। तो आज सोच रही मैं उस ब्लॉग को अपलोड करूं, क्योंकि उस ब्लॉग को जब मैंने शूट किया था, जब वो वीडियो बनाई थी, तो उस समय मुझे बरसात के दिनों जो तबाही हुई थी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, उन दिनों की याद आ गई। तो बस वही कुछ मैंने इसमें शूट किया है, तो यही मैं आज के इस ब्लॉग में अपलोड करूँगी। क्योंकि डेली डेली घर के ब्लॉग डालकर भी आपको बोर नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं बरसात के दिनों जो यहाँ पे हुआ था वो आपको दिखाऊंगी। क्योंकि अभी जब हम जहाँ गए थे तो रास्ते में वही कुछ पॉइंट मिले थे जहाँ पे ये सब तबाही हुई थी। तो वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए, आज हम आए हैं घूमने और आज का मौसम रहा ये। वैसे तो मुझे लगा था आज बारिश होगी, पर आज मौसम एकदम क्लियर है, आसमान बिल्कुल साफ है। और ये बोखड़ है जिसने बरसात में हमारे गांव के साथ लगते गांव से 3 आदमी को अपने साथ ले गया था। तो जब बरसात में इस खड्ड ने अपना रौद्र रूप धारण किया था तो बड़ी ही भयंकर थी। आप देख सकते हो इसने कितनी जगह बना ली है। पहले तो ये खड्ड जैसे इधर को बह रही है वैसी उतनी सी बहती थी, लेकिन जब बरसात में इसने अपने रौद्र रूप धारण किया, इसने इतनी जगह बना दी, दरिए के बराबर, बड़ी नदी के बराबर जगह बना दी इसने। और इसी खड्ड में हमारे गांव के साथ लगते गांव रगेली में रहने वाला परिवार अपने साथ ले गया था, जिसमें माँ, बेटा और बहू, उनकी डेथ हो गई थी बेचारों की। और उस फैमिली में बच्चे उनके बेटा और बेटी की तो शादी हो गई है, पर बेटा नरेश जो हमारे साथ पढ़ता था, जो मेरे साथ पढ़ता था, बेचारा वो अकेला रह गया। तो यही है वो खड्ड जिसने ऐसा रौद्र रूप धारण किया था। और देखिए अभी हम कहाँ खड्ड में, जंगल में खड़े हैं। हम यहाँ पे भाई का वेट कर रहे हैं और भाई भी वहाँ से आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जब बरसात की याद आई गई थी तो मैंने सोचा ये वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि हमारे आने में जब बरसात का मौसम चल रहा था तो मेरे घर के साथ लगती जो ये खड्ड है, इसने भी बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया था। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, बड़ा ही रौद्र रूप इसने ले लिया था। और इस खड्ड ने भी बहुत सी तबाही मचाई, लोगों के खेत खलियान सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। तो बरसात के दिनों में हमें भी बहुत डर था, क्योंकि ये खड्ड हमारे घर के साथ ही लगती है। तो इसलिए कोई भी यहाँ पे सोया नहीं होगा, सब लोग जाग के इस खड्ड को देख रहे हैं कि कहाँ तक ये अपना रौद्र रूप ला सकती है। तो चलिए जी, ये घूमते घूमते चलती गाड़ी से मैं बना रही हूँ वीडियो। ये सामने दिख रहा था बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ सामने मुझे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे
और ये सामने दिख रही थी बिशला धार, और सामने दिख रहे थे डिस्ट्रिक्ट मंडी खड़के उधर साइड को, और खड़के इधर साइड को है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में उतने बड़े बड़े नहीं दिख रहे थे। तो ऐसे वीडियो बनाते बनाते हम आगे बढ़ रहे थे, जिसमें मुझे घना जंगल, छोटे छोटे गांव, ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। और सामने ये बिशला धार की पहाड़ी, जिसमें छोटे छोटे गांव हैं, जंगल बहुत कम है, और सामने दिख रहे हैं चील और क्याल का घना जंगल। और यहाँ पहुँच गए हम शेव गांव के साथ। तो चलिए जी, ये पहुँच गए हम शेवड़ गांव के साथ, और यहाँ पे है माता बाड़ी दुर्गा का मंदिर, और सामने पार दिख रहा है रोपा गांव। रोपा गांव और शेवड़ गांव देखने में बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े खेत हैं, बिल्कुल प्लेन एरिया है। और बुज़ुर्गों की माने तो कहा जाता है कि ये शेवड़ और रोपा गांव पहले एक साथ हुआ करते थे इकट्ठा। और सामने आपको दिख रहा है बाली दुर्गा माता का मंदिर। मंदिर के साथ है एक देवदार का पेड़, जो कि उल्टा लटका हुआ है, जिसकी जड़ें ऊपर को और सिर नीचे को है। तो चलती गाड़ी से मैं इतना ही आपको दिखा पाई हूँ। और सामने दिख रहा है रोपा गांव, जहाँ बड़े बड़े खेत हैं। यहाँ के लोग सब्जी और फलों में ही निर्भर रहते हैं। तो चलिए जी, ये पहुँच गए हम वहाँ पे जहाँ हमें जाना था। और सामने दिख रहे थे सिरीगढ़ के बड़े ही सुंदर सुंदर पहाड़, ऊंची ऊंची चोटियाँ और सुंदर सुंदर गांव। यहाँ से बड़ा ही सुंदर व्यू दिख रहा था। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो चलिए जी, अपने इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। इस ब्लॉग के थ्रू मैंने यही सोचा कि जो बरसात के टाइम में जो मंज़र आनी में था, या फिर यहाँ की पंचायतों के अंदर जो जो हुआ था, जब हम पिछले मंगलवार को गए थे, तो वो सब पॉइंट बीच में देखकर वो सब कुछ ताज़ा हो गया था, मानो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ हो। तो मैं इस ब्लॉग के थ्रू ये सोच रही थी कि टाइम का तो कोई पता नहीं लगता है। देखिए, टाइम जल्दी कैसे आगे बीत जाता है। तो अब हमारे लिए तो ये सब बात नॉर्मल हो गई है, पर जिन्होंने अपनों को खोया है, हमारी पंचायत में तो मेरे मायके वाली पंचायत में पूरा परिवार इस बरसात ने उजाड़ दिया। परिवार के सभी सदस्य अपने साथ ले गई, लेकिन घर का एक बेटा रह गया। तो मैं यही सोच रही हूँ कि हम सब तो ये सब भूल गए हैं, क्योंकि हमें तो ये सब तभी याद आता है जब हम लोग इधर उधर घूमने जाते हैं या फिर इन जगहों पे पहुँचते हैं, तब जाके हमें याद आती है कि नहीं यार, ऐसा भी हुआ था। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा क्लासमेट था नरेश, वो कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला होगा। क्या वो आज तक भूल पाया होगा? शायद ही नहीं भूल पाया होगा। अपने माँ बाप को तो कौन ही भूल सकता है। तो उसके लिए भी बहुत टफ था, ये सब कुछ बहुत टफ था। क्या है अभी भी, वो तो शायद अभी भी नहीं भूल पाया ये सब। उसकी मम्मी चले गए, पापा चले गए, उसकी दादी चले गए, और वो अकेला रह गया। तो मैं ये नहीं कहती कि हमारी पंचायत में ये सब हुआ होगा। बहुत सी जगह पर ऐसा हुआ है जहाँ पे जान और माल की हानि हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा पूरा परिवार एक साथ बह गया, ये पहली बार ऐसे देखने को मिला। तब जाके थोड़ी सी हैरानी है। तो जब हम इस पॉइंट में पहुँचे, तो जब मैंने इस खड़ को देखा, जिस खड़ में उनकी लाशें मिली थी, तो मैं वही सोच रही थी नरेश के बारे में कि यार वो कैसे रह रहा होगा अपने परिवार के बिना। हम लोग तो भूल गए, कभी कभार याद करते हैं, लेकिन वो तो हर पल याद करता होगा। तो चलिए, ऊपर वाले के आगे क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो हो के रहेगा। चलिए, हम इतनी प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भगवान ने जो दुख उसको दिए है नरेश को, आने वाले टाइम में
उसको उतनी खुशियाँ मिले। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हो, मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें ताकि मेरे भी जल्दी से 1K हो जाए। वैसे सभी जो न्यू ब्लॉगर है वो यही सोचता है कि मेरे यार कब 1000 सब्सक्राइबर होंगे, कब मोनेटाइज होगा चैनल, कब आगे बढ़ेगा, ये सब कुछ। पर चलो कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर होगा। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। बाय।